in text questions page 187. So अगर मान लीजिए इन्फेक्शियस डिसीज, देयर इज सम इन्फेक्शियस डिसीज इन योर स्कूल, तो आपके टीचर लोग कुछ प्रिकॉशन लेंगी. सो व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक? तो कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. क्या प्रिकॉशन आप लोग? wearing a mask and taking a sanitizer. ओके. और Sir, sanitize surrounding. Sir, do not come school if we are. so those persons who are infected are not allowed to come into school until they are recovered, Yes, sir. fully recovered. ठीक है. सो सैनिटाइजिंग एस्पेक्ट होना चाहिए, हर चीज़ का क्लीन पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए. ये सारा जो इन्फेक्शस का है, कहीं पर भी स्टेगनेटेड वाटर नहीं होना चाहिए. तो ये सारे पॉइंट्स को हम Don't share the food or. हाँ, वो भी ठीक है कि कोई इस तरीके से कम्युनिटी लंच ये सब भी नहीं होना चाहिए. ये सारी बातें भी होनी चाहिए कि नहीं. सो following precautions can be taken in school to reduce the incidence of infectious disease. So following precautions can be taken in school, can be taken in school to reduce the incidence of infectious disease. ठीक है. ये स्प्रेड भी लिख सकते हो, infectious disease. सो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहला, प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. प्रोवाइड क्लीन, क्योंकि ज़्यादातर ये वाटर बॉर्न डिसीज है, वो सब इन्फेक्शियस डिसीज है. अगर इन्फेक्शन हो गया एक को तो दूसरे को भी हो सकता है. इन्फेक्शियस डिसीज वाटर बॉर्न है कि नहीं. अमीबा, पैरामीशियम, यूरिनिया, सब किसमें होते हैं? पानी में. अगर आपने ठीक पानी नहीं दिया लोगों को, उसमें कुछ गड़बड़ी रही, सो क्या होगा? सो प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का क्या मतलब है? पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर. ओके. सेकेंड इज that is educating students about the causes of infectious disease. बच्चों को ये भी बताना है, educating students about the causes of infectious disease. अगर आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में टीचर बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो. बोलो. So that you are cautious about in advance, so that it is not spreading from, we are communicated from one person to another. ऐसा होगा कि नहीं? So इसलिए ये भी करना होगा. वैक्सीनेशन ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट कम्युनिटी इन्फेक्शन डिसीज, जो बढ़ रही है कम्युनिटी में, आगे बढ़ती चली जा रही है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन भी दिया जाना चाहिए स्कूल में ही. वैक्सीनेशन ऑफ स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज, अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज. तो ये भी करना होगा, वैक्सीन देना पड़ेगा उनको, एजुकेट करना पड़ेगा. प्रॉपर सैनिटाइजेशन और क्लीन एनवायरनमेंट स्कूल एंड इट्स सराउंडिंग टू इरेडिकेट वेक्टर्स, क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो मोस्टली वेक्टर बॉर्न है. अगर कुछ ना कुछ वेक्टर्स हैं, एक को मच्छर ने काटा, मॉस्किटो ने काटा और दूसरे को काट लिया, तो वो उसमें फैल जाएगी. तो आप अगर अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखो तो वेक्टर नहीं होंगे,
मॉस्किटो नहीं होंगी, फ्लाइज नहीं होंगी, तो क्या वो एक से दूसरे में फैला पाएंगी वो डिसीज? सो एलिमिनेटिंग वेक्टर्स बाय सैनिटाइजिंग योर सराउंडिंग, इट इज केप्ट क्लीन एंड टाइडी, नीट क्लीन एंड टाइडी। तो ऐसा करना होगा। सो प्रॉपर सैनिटेशन और क्लीन एनवायरनमेंट, and clean environment in a school and its surrounding, in a school and its surrounding, ऐसा करना होगा। टू इरेडिकेट वेक्टर्स, जिससे वेक्टर को करना, ठीक है, या टू एलिमिनेट वेक्टर्स। वेक्टर्स ना हो, वेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? मॉस्किटो, फ्लाई, और स्कूल में चूहे घूम रहे हो, अच्छी बात है क्या? रेट्स, इन सबको हटाना होगा। सो by not allowing the affected person, ये most important है, to attend the class till they recover। मान लीजिए किसी को स्मॉल पॉक्स है तो क्या इसको स्कूल में आने दिया जाए? No, sir। by some that is कि उसका ह्यूमन वेलफेयर है, ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं? कि नहीं, नहीं सोचना चाहिए। सो by not allowing the affected person टू अटेंड द स्कूल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मीजल्स हो गया, खसरा, और इसके अलावा क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया, डायरिया, चिकन पॉक्स, तो ठीक है, ओके। नॉट टू attend the school till they are recovered, जिससे कि जैसे डायरिया बताया तो ई कोली की वजह से होगा, एस्टेरिका कोली की वजह से। to attend the school till they recover, till they recover from infectious disease। प्रार्थना समझ में आ गई बात? बोलो, इज इट ओके? एलिमिनेट के बाद वेक्टर्स, वेक्टर्स का मतलब है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिसीज फैलाए उसे क्या कहा जाएगा? वेक्टर। तो उसको हमें एलिमिनेट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, पूछा गया है व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन का इफ वन पर्सन हैज चिकन पॉक्स वंस, देयर इज नो चांस ऑफ सफरिंग इट फ्रॉम अगेन। तो दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, it responds against it and remembers it specifically, when so that when next time that particular microbe enters the body, then it respond with great vigor। मान लीजिए तुम्हारे घर में चोर आ जाए, अब पहली बार तो तुमने नहीं पता, तुम तो दोस्ती कर लोगी, और फिर लेकिन जब चोरी करके ले जाएगा तो दूसरी बार आएगा तो तुरंत उस पर हमला करोगे कि नहीं? बोलो। सो इफ फर्स्ट सम माइक्रोब अटैक टू योर बॉडी, देन we make some program with respect to that person। हम उसके लिए क्या करेंगे? We make some program and at the when it attacks specifically for that microbe, we make keep the protein code या protein synthesis का जो code है DNA रखेगा और remember करेगा, और फिर when it attacks next time, then body fights it with more vigor and expels it, kills it, blocks its microbe बायोलॉजिकल पाथवे, जो उसका केमिकल बायोलॉजिकल पाथवे उसको सब ब्लॉक कर देगी कि अब तो तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे, है ना?
तो इस चीज को क्या कहेंगे? सो दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो फिर ये तो वैक्सीनेशन है ना। इम्यूनाइजेशन है कि ये हमारी बॉडी में, अब ये कैसे आया? इम्यूनाइजेशन किसी भी तरीके से आ सकता है। मान लो उसी ने अटैक किया और दूसरी बार फिर अटैक किया, तो पहली बार अटैक करने के बाद हमारी बॉडी प्रिपेयर कर लेती है। वी कैन मेक इट प्रिपेयर इन एडवांस बाई फूलिंग तो वैक्सीनेशन में भी तो यही सुनो, बाई फूलिंग आवर इम्यून सिस्टम। अगर हम उसका कुछ ना कुछ सिमुलेटर, उससे मिलती जुलती कोई चीज़ डाल दें हमारी बॉडी में, तो फूल हो गया ना हमारी बॉडी। वो सोचेगी कि माइक्रोब आ गया, तैयारी करो तैयारी करो। फिर दूसरी बार जब असली में आएगा, तो असली में आएगा तो फिर वो उससे लड़ लेगी, क्योंकि हम फूलिंग कर रहे हैं। अब फूलिंग ना भी करें, एक्चुअली भी वो अटैक करे, तो भी नेक्स्ट टाइम क्या हम इम्यूनाइज्ड नहीं हो गए? Yes. तो बाई इम्यूनाइजेशन, बाई इनोकुलेशन और बाई सेल्फ रेजिलियंस मेथड, खुद भी तो हमारे अंदर ये चीज़ आ सकती है ना, इम्यूनिटी। जब हम दवा ना खाएं और बॉडी से कहें तुम ही लड़ो सर्दी जुकाम से, हम कोल्डर इन तो नहीं खाएंगे, तो बताओ क्या होगा? क्या हमारी बॉडी में ये बात नहीं आ जाएगी? फिर जो भी कफ कोल्ड है वो खुद लड़ेगी, और नेक्स्ट टाइम अगर कुछ होगा तो अपने आप ठीक कर लेगी। और अगर छोटी छोटी बात पर हम दवा खाएंगे तो फिर हमारी बॉडी उसको रेजिलिएट नहीं कर पाएगी, इट कैन नॉट रेजिस्ट इट। बोलो सही, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? इफ वन पर्सन हैज चिकन पॉक्स, सर आपने छोटा किया। देखो ये अच्छी डेफिनेशन है। इफ अ पर्सन वंस हैड चिकन पॉक्स, then there is no chance of suffering from it again. Then क्या, लेकिन एक बार डायरिया होता है तो दूसरी बार हो सकता है। no chance। तो डायरिया एक सिम्टम है, वो कई माइक्रोब से होता है। Yes, sir. अगर मान लो अमीबा के लिए हमारी बॉडी में वो तैयार हो गया है, तो अब अगली बार यूग्लिना आएगा, तो यूग्लिना के लिए तैयार करो, फिर पैरामीशियम आएगा। तो जैसे फीवर एक सिम्टम है, फीवर करके कोई बीमारी नहीं होती है, वो आफ्टर इफेक्ट्स है। तो देयर इज, जैसे बॉडी पेन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये कई बीमारियों का सिम्टम है, हेडेक। सो देयर इज नो चांस ऑफ अकरिंग इट अगेन। किसी को फैन चलाना हो या बंद करना हो बता देना, इधर के फैन नहीं चलना, चलाना हो चला लेना, बंद करवाना बता देना, आप बता देना जब एसी चला लो, ठीक है? आपका कंफर्ट पहले है। सो ये चीज हो गई। सो दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज when the immune system first sees an infectious microbe। आवाज धीमी तो नहीं आ रही है प्रार्थना? अगर धीमी आ रही तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करें, बोलो। सही है। सो बिकॉज व्हेन this happens because when the immune system first sees an infectious microbe, when the immune system first sees an infectious microbe, तो जब पहली बार देखेगा तो क्या होगा? It respond again it and remembers it specifically it respond करेगा, responds against it, responds against it, and remembers it स्पेसिफिकली, और उसे याद रखेगा कि ये आया था और इसने हमें नुकसान पहुंचाया था। ये सारी चीजें याद रखी जाएंगी।
चलिए, तो ये तो बात हो गई कि हमारी बॉडी रिमेम्बर करती रखती है। Remembers it specifically. So the next time that my particular microbe, so the next time that particular microbe or its close relative, that particular microbe or its close relative enters the body. अभी आप लोगों की कोई कॉपी तो पेंडिंग नहीं है ना टेस्ट की, बोलिए। नो। ठीक है, तो द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स विद ग्रेट विगर। अगर कोई अगली बार आएगा तो हम आपका जो भी प्राइस होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे फाइनली, फिर आपको दे देंगे। ठीक है, सो अब अगर अगली बार कोई इसका क्लोज रिलेटिव आता है, देन इम्यून सिस्टम, क्या इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा, बताओ? और फिर क्या करेगा? रिकॉग्नाइज इट एंड फाइट अगेंस्ट इट विथ ग्रेट विगर। बोलो, सो फाइट अगेंस्ट इट, और इसके अगेंस्ट में वो लड़ाई करेगा विथ ग्रेट विगर। Okay. This eliminates the infection even more quickly than the first time around. So, due to this, infection get eliminated more quickly. ठीक है, than the first time. इस चीज को क्या कहते हैं? ओके, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये तो एक तरीके का बेसिक प्रिंसिपल है कि दूसरी बार आएगा तो हाँ बोलो। ग्रेट विगर तो कौन सा वर्ड है? ग्रेट विगर, विगर का मतलब तेजी से। सर आई होगा। बोलो, ये ना आई है, ठीक है ना। दिस इज, कोई भी लिख सकते हो, मैंने उसी को फिर से बता दिया है। आप पिछला लिखो, ये लिखो, एक ही बात है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन। सीधा लिखिए कि डेवलपिंग द इम्यून सिस्टम इन एडवांस। ठीक है, टू फाइट बस यही सब लिखिए। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। थोड़ा सा फर्क था इसलिए मैंने लिखा दिया, जो पीछे का लिखा था ना उसे थोड़ा अंतर है ना, तो हमें लगा कि एक और एस्पेक्ट आपको दे दिया जाए। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि पहली बार आएगा तो हमारी बॉडी में उसकी तैयारी हो जाएगी, और वो कोड जब आ गया तो अगर वही क्वेश्चन आ गया तो आप खुश नहीं होते, अरे ये तो वही आ गया जो कल किया, हमने तो इसे सबसे पहले कर लिया, नहीं बोलते एग्जाम में। तो मॉक टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और वही आ जाए, संडे रिटर्न नहीं होगा? संडे का आप बताएंगे, संडे का रिटर्न टेस्ट तो होगा, यहीं पर ही होगा। सैटरडे ना, सैटरडे है तो ठीक है, तो क्लास होगी। नेक्स्ट इज, what are the immunization program available at the nearest health center in your locality? So आपके आसपास इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण
के क्या क्या अभियान चल रहे हैं। आपके निकटतम स्वास्थ्य सेवा केंद्र में टीकाकरण के क्या क्या अभियान चल रहे हैं, समझ में आई बात? Yes. So, at the nearest health care center in our locality, at the nearest public सर ये क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं है ऐसा। हेल्थ नहीं आएगा, केयर हाँ सेंटर इन अवर लोकेलिटी, हम एमसीक्यू की तैयारी करा रहे हैं। लोकेलिटी following childhood immunization programs are available. Following childhood immunization programs are available. और इस चैप्टर के और नेक्स्ट चैप्टर जो भी आप पैटर्न्स एंड मॉलिक्यूल उसके नोट्स दिए जाएंगे। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स कौन सा कौन सा बोलो, ये नहीं आ रहा सर आएगा सेकंड टर्म कहाँ आएगा? सेकंड टर्म 8 मार्च का है। ओके सेकंड टर्म में आएगा, ओके कोई बात नहीं, जैसे स्कूल में चल रहा है वैसे ही चलना पड़ेगा। और हमारे यहाँ कौन कौन से टीकाकरण अभियान चल रहे हैं? और प्रिवेंशन ऑफ पोलियो, पोलियो के लिए दिया जा रहा है टीका। और ठीक है हाँ, फॉर प्रिवेंशन ऑफ टिटनस, डिप्थीरिया एंड जैसे उसको क्या कहते हैं पीसीजी, सर हेपेटाइटिस बी मतलब टेटनस के लिए डीपीटी, डीपीटी होता है ना, डिप्थीरिया टेटनस, और पी का मतलब दैट इज क्या होता है, बस उसका नाम देखो, परट्यूसा, सर पर्टुएशिया, हाँ सर पर्टुएशिया परट्यूसा, यस ओके ओके, परट्यूसी, परट्यूसिया। चलो, और दूसरी चीज है कि फॉर प्रिवेंटिंग डिप्थीरिया, whooping cough, whooping cough का मतलब काली खांसी, और डिप्थीरिया में फीवर आता है, और इसके अलावा टेटनस, कोरोना वायरस भी माई ने ठीक बताया है। तो थर्ड क्या चल रहा है, दैट इज सम वैक्सीनेशन फॉर वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्या चल रहा है, ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग ट्यूबरक्यूलोसिस, दमे की बीमारी, टीबी टीबी, तो ट्यूबरकुलोसिस दमा, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके लिए भी इम्यूनाइजेशन चल रहा है। फॉर प्रिवेंटिंग मीसल्स, खसरे के लिए, दाग आ जाते हैं बॉडी में, सोर्स आ जाते हैं, फॉर प्रिवेंटिंग मीजल्स, दैट इज खसरा। ओकेशनली चिल्ड्रन, और तुम्हारे एरिया में बच्चे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बीमार होते हैं? तो खसरे से उनके दाने निकल आते हैं। कुछ पूछ रहा है तो बताना पड़ेगा आपको। ओकेशनली चिल्ड्रन सफर फ्रॉम मीजल्स इन आवर एरिया, क्वेश्चन में पूछा गया, पढ़ो, कोई भी लिख देना। सर कोविड लिख दो, कोविड लिख दो, कोरोना, कोविड-19 19 से चला था, 21 हो गया, देखो तब से चल रहा।
हाउ मेनी टाइम्स, अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे आइए। सर ये फर्स्ट पिक्चर करना बोलो सर फर्स्ट पिक्चर करना फर्स्ट खुद से करना है, कैसे? हम अच्छा अच्छा, हाँ देखो पढ़ो क्या लिखा है। What is disease? How many types of disease? Have you studied? यही है क्या? नहीं, how many times did you fall ill in the last year? What are the illness? So ये अपने आप only one side fell ill in the last year and I suffer from sore throat and cough. गले में दर्द हो गया Yes. या कफ हो गया, ऐसा लिख दो। So मैं तो लिखा देता हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख लें। So first क्या है? सर ये सब भी टेस्ट में आएंगे। नहीं, आप लिख लो ओनली वंस आई फेल सिक, फाल का फेल हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म, सिक इन लास्ट ईयर, और वो किसकी वजह से? आई सफर्ड फ्रॉम सोर थ्रोट एंड कफ, आई सफर्ड फ्रॉम सर ओनली मुरली, बस एक बार ही बीमार पड़ा, ये बड़ी बात है। थ्रोट एंड कफ, तो इस तरीके की बीमारी आई। ओके, फिर और क्या पूछ रहा है? ठीक है, इस बीमारी से आप बीमार पड़े तो सर वो फॉर्म के बाद एक मिनट, हाँ बोलो। समझ सोर थ्रोट, गले का दर्द। सोर का मतलब दाने होते हैं, गले में दाने आ गए, ठीक है। और आगे क्या पूछ रहा है? आई स्टॉप ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, तो व्हाट प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स, तो क्या लोगे? प्रिवेंटिव मेजर लेते तो बीमारी ना पड़ते, प्रिवेंटिव मेजर थोड़ी है, आप तो प्रिकॉशन लो यस सर। ठीक होने के लिए। सो व्हाट प्रिकॉशंस यू हैव टेकन टू Sir, गेट steam. रिकवर्ड? हाँ ठीक है। सो आई स्टॉप ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड, सिंपली लिखो आई स्टॉप ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, ठीक है। अच्छा, और सर आई टेक इट एड्रेस आई, इसके अलावा एंड टेकन, जो भी है स्टीम, तो हमने स्टीम लिया, आई एंड टेकन स्टीम। बेड रेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। कॉफ एंड कोल्ड में बेटर है सर। किसमें? सर कॉफ एंड कोल्ड में बेटर तो है। जरूरी नहीं है ना, इतना काम किया। थिंक ऑफ एनी चेंज यू वुड विश फॉर इन योर सराउंडिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी और मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस। आप अपने चारों तरफ क्या करना चाहोगे जिससे कि इस तरीके की बीमारी ना फैले? सो प्लांटिंग मोर ट्रीज, ठीक है। और क्या कर सकते हो? रिमूविंग वीड्स, रेगुलर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, रेगुलर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। सर इससे कब और कफ कोल्ड का मतलब है एक तरीका का ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, वैसे तो एयर से फैलता है, ये लेकिन अगर हम सही तरीके से अपना हेल्दी इन्वायरमेंट रखेंगे तो अच्छा है, एयर बॉर्न डिसीज की कमी होगी कुछ। वैसे तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। सर वो अपना रेगुलर कहाँ पे? सर रेगुलर डिस्पोजल, हमें क्या करना है कि कचरे वाले समय समय पे आए, सैनिटाइजेशन ऑफ द लोकेलिटी, ये भी तो Yes. करना है। सैनिटाइजेशन
ऑफ लोकेलिटी, ठीक है, और क्लीनलीनेस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम या प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, कहीं पानी रुके नहीं, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। प्रार्थना समझ में आई बात? Now, a doctor, nurse, health worker is exposed to more sick person than other in the community. Find out she avoids getting sick. हमसे ज़्यादा तो डॉक्टर लोग 20-50 मरीजों को देख लेते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बीमार पड़ते? क्योंकि वो मास्क पहन के रखते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजर। यही। सो किस तरीके से वो उतनी बार हाथ धोते हैं। सो डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज्ड टू मोर सिक पीपल। डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स, बोलो हेल्थ वर्कर्स आर एक्सपोज्ड। थोड़ा सा समझ में, थोड़ा धीमे बोलती हो। मोर सिक पर्सन, या फिर मोटा मास्क तुम्हारा, मोर सिक पीपल, मोर सिक पीपल, लेकिन बट दे अवॉइड गेटिंग सिक, बट दे अवॉइड गेटिंग सिक। बताओ क्या करते होंगे माई? मास्क एंड प्रॉपर सैनिटाइजर। ठीक है, वो प्रोटेक्टिव सूट भी पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बुक तो बहुत पुरानी वाली है। सो बाई कीपिंग प्लेस of work sterilized by using by keeping working place clean and sterilized का क्या मतलब होता है बताओ? sterilized फिनाइल का यूज होता है तुम्हारे घर में? फिनाइल 10-20 रुपए का आता है, उससे पोछा लगता है, महंगा नहीं लगते नहीं? तो फिनाइल डालोगे तो क्या सारे छोटे छोटे कीड़े मर जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन, मार देना। किसको मार देना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देना। स्टेरिलाइजेशन का मतलब किल कर देना, पैथोजन्स, किलिंग। सर पेस्टिसाइड्स भी होते हैं? हाँ, पेस्टिसाइड्स है, जैसे पेस्ट है, रैबिट है, रैट है, ये सब पेस्ट कहलाते हैं। और लेकिन स्टेरिलाइजेशन जो भी है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको भी तो किल किया जा सकता है। सो वो ये करते हैं, इवन वो अपने सीजर्स तक को स्टेरिलाइज करते हैं, गर्म पानी में उबालते रहते हैं, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट इज कीपिंग इक्विपमेंट्स स्टेरिलाइज्ड। सो दे स्टेरिलाइज। स्टेरिलाइज्ड के बाद क्या है? बाल फिनाइल। तो फिनाइल हमारे में सब क्या रहता है? फिनाइल नहीं होता है, थोड़ा सा महकता ज़्यादा ही है नहीं? सो दे स्टेरिलाइज, क्या करते हैं? दे स्टेरिलाइज देयर इक्विपमेंट्स या ऑपरेटिंग टूल्स। कुछ ना कुछ ऑपरेशन में यूज करते हैं कि नहीं? सर्जिकल टूल्स नहीं, सर्जिकल टूल्स नहीं तो एक की बीमारी दूसरे में न चली जाए। हैं? डॉक्टर से पूछेंगे उसमें कुछ ना कुछ एक कैंसर है, और सोचो पोछ के कर रहे हैं तो उसी में चला जाए वो सारा। तो ये नहीं करते हैं। और क्या करते हैं? तीसरी चीज, वॉशिंग हैंड्स विद सोप रेगुलरली आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स। एक को देखा तो फिर हाथ धोते हैं क्या? yes, फिर दूसरे को देखते हैं। वॉशिंग हैंड्स विद सोप after examination
चौथा, वियर प्रोटेक्टिव सूट, ग्लव्स, मास्क, ये सारी चीजें भी पहनते हैं। वियर सर बालों पे भी कुछ पहनते हैं। किस पे? सर कुछ नहीं। बोलो तो बताएं। सर बाल पे भी कुछ ऐसे पहन। बाल पर भी वो एक तरीके का, सर बाद में जाता है। हाँ एक तरीके का वो कुछ लगा लेते हैं ना, कवर कर लेते हैं। तो दैट इज प्रोटेक्टिव सूट, मास्क और गॉगल्स, ये चीजें। हैंड ग्लव्स, सर गॉगल्स पे कुछ भी आई में कुछ नहीं, कंजक्टिवाइटिस हो जाए, एक को आँख को बीमारी है और दूसरे में फैल जाए, होता नहीं आई कांटेक्ट से, तो उसके लिए भी करते हैं। ठीक है। एंड डेली वॉशिंग देयर क्लॉथ्स, जो भी है। तो ये सारे वो करते हैं। टेक वैक्सीनेशन इन एडवांस, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन खुद भी लगाए रहते हैं। एज एंड व्हेन इट फॉल ड्यू, तो पहले से ही ये सब काम करते हैं। ठीक है। Conduct a survey in your neighborhood to find out what are the 3 most common diseases. Suggest 3 steps that could be taken by your local authorities to bring down the incidence of these diseases. So, conduct a survey in your neighborhood to find out what are the 3 most common diseases. तो कौन कौन सी डिसीज कॉमन है? द 3 मोस्ट कॉमन डिसीज इन आवर नेबरहुड। सर 6 पॉइंट क्या है? टेक वैक्सीनेशन के बाद बोलो। सर एज एंड व्हेन इट फॉल ड्यू, वे टीकाकरण करवाते हैं जब भी ये ड्यू होता है। सर इन एडवांस लिख सकते। इन एडवांस कर सकते हो, ये जब भी उनका प्रोग्राम है अपने प्रोग्राम के हिसाब से वो करते हैं। अब देखो कौन कौन सी डिसीज हो सकती है। डायरिया हो सकता है क्या? लूज मोशन, यस सर। नेक्स्ट कोल्ड एंड कफ, कोल्ड एंड कफ। अगर कुछ ज़्यादा बीमारी तो टाइफाइड भी हो जाएगा। सर टाइफाइड में येलो हो जाते हैं। टाइफाइड एक हेपेटाइटिस बी ही है जो लीवर पर असर करता है। लीवर समस्या में 3 steps that could be taken by local authorities। तो अब लोकल अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए कि ऐसी इंसिडेंट ना हो? हाँ हाँ, लाइब्रेरी टीचर है। तो फिर ऐसा हो सकता है, अगर टाइफाइड है तो टाइफाइड किसकी वजह से फैलता है? बैक्टीरिया की यस, तो बैक्टीरिया की वजह से है और ये इन्फेक्शियस डिसीज है। ठीक है कि नहीं? तो इन सब की वजह से है। तो लोकल अथॉरिटी को क्या करना चाहिए? सजेस्ट 3 steps that could be taken by local authority to bring down the incident. So 3 steps या the following steps should be taken by our local authorities to bring
डाउन, ऐसा करने के लिए कौन कौन सा होना चाहिए? सो ब्रिंग डाउन द इंसिडेंट, टू ब्रिंग डाउन द इंसिडेंट, इंसिडेंट बोलो या स्प्रेड ऑफ द एबव डिसीज, इंसिडेंट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एबव डिसीज में क्या करना चाहिए? पहले तो प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली, प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सबसे ज़्यादा है कि टैप वाटर होना चाहिए। नदी के पानी में एक आदमी अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो दूसरा भी उसी में से निकाल लेगा, तो बड़ी जल्दी फैल जाएगा। पहली चीज़ है कि ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए। लाइट का कुछ हम इंतजाम कर देंगे, बीच में इसको वो कर देंगे, तब इधर इधर की चलेगी, तो फिर आपका जो PDF आएगा वो अच्छा आएगा, है ना। इसीलिए हम लाइट नहीं जलाते कि फिर आप बाद में अगर देखो तो दिक्कत नहीं हो। अभी वीडियो ठीक आते हैं ना जो भेजते हैं? यस सर। सर स्क्रीन ब्लर हो गई। ओके, यस सर। अभी ठीक है? ओके, ऊपर से दिख रहा है पूरा? एडजस्ट तो कर। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ओके, बता दिया करो तो अब आगे हम ठीक कर रहे हैं, आगे से वैसे ही लिखेंगे। चलिए बता दें। प्रार्थना कब आओगी इधर? सर अभी 1 वीक के बाद ही शायद से। ओके। सेकंड इज प्रोवाइडिंग बेटर सैनिटाइजेशन। सेकंड क्या है? प्रोवाइडिंग बेटर सैनिटाइजेशन। प्रोवाइडिंग बेटर सैनिटाइजेशन। ओके, क्लीन सराउंडिंग and regular disposal of garbage। क्योंकि जो गार्बेज है क्या वो ब्रीडिंग ग्राउंड है ऑफ मॉस्किटो? क्या वहीं पे मच्छर अपने अंडों को जन्म देते हैं? यस सर। यस सर। तो फिर उसी से वेक्टर का काम वो करेगा। तीसरी चीज़ है अरेंजमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और जो भी नगर पालिका है आसपास की, तो उसे क्या करना चाहिए? टाइम टू टाइम अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है हर जगह की ना, Yes, sir. तो उसको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए। सो अरेंजिंग सर उसके बारे में बताना भी चाहिए कैंपेन को। प्रोग्राम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज, उनके लिए इसे ऐसा करना चाहिए। नाउ a baby is not able to tell her caretakers that she or he is sick. What would help us to find out? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बेबी सिक है? सर बॉडी सर उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा और एक्सट्रीमली यंग सर वो ह्यूमन वीक चाइल्ड पड़ जाएगा। वीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, नोज फ्लो होगा, डायरिया होगा, या इस तरीके से कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे पता चल जाएगा कि वो सिक है। सो नाउ
So a baby cannot tell us that it is sick, but by seeing या observing following symptoms, हम following symptoms को देख करके सर वैसे भी बेबी बोलता नहीं है। बोल नहीं सकता है, so that is सर 80 होगा ही क्या होगा? इट है, अभी में दोनों आ जाए, वो छोटा है तो इट लगा दिया, ही शी लगा दो, इट भी चल जाएगा उसके केस में, ठीक है। सो वी कैन असेस बाय सीइंग द फॉलोइंग सिम्टम, वी कैन वी विल बी एबल टू conclude about its sickness, इससे पता चल जाए। तो पहली चीज क्या हो सकती है कि कंटिन्यूअस क्राइंग एंड रेस्टलेसनेस एंड चाइल्ड, इधर पलट रहा है उधर पलट रहा है, वो रेस्ट नहीं दे रहा है, सो ही नहीं रहा है और लगातार रो रहा है। सो कंटिन्यूअस क्राइंग and restlessness of child, यानी not taking rest, restlessness। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, improper intake of food and body temperature, not taking, ठीक है, या इंजेस्टिंग, खाना अंदर ही नहीं ले रहा है, खाना ही अंदर नहीं ले रहा है, नॉट इंजेस्टिंग फूड, ऐसा हो रहा है। Sir, we can also do monthly checkup. हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन मंथली चेकअप तो करेंगे, लेकिन कभी बीच में बीमार पड़ गया तो ये लूज मोशंस हो रहे हैं, लूज मोशंस। तो अगर ये सब हो गए तो अब ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सिकनेस, ये सारी चीजें किस चीज को बताती हैं, क्या उसे डायरिया है? यस सर। सो इट इज ही और शी इज सफरिंग डायरिया, लूज Sir, मोशन। and को होगा ना, suppose. जो बेबी होता है उसको टॉडलर भी कहते हैं, हिंदी में टिफ्ल भी कहते हैं, सर हिंदी में टिफ्ल। गुजरी हुई यादों का धुआं दिल में है काजल जैसे, एक टिफ्ल की आंखों में फैला हो काजल जैसे। जैसे बच्चे की आंखों में काजल नहीं फैल जाता है, तो जैसे आपको पुरानी यादें कैसी धुंधली धुंधली नजर आती हैं, कभी बचपन की याद नहीं मालूम ना, तो वो कैसे लगती हैं, जैसे कि टिफ्ल, बच्चे अपने काजल को फैला लें, ऐसा नहीं लगता? तो उसको टिफ्ल कहते हैं, शिशु कहते हैं, टॉडलर कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। तो आपके मन में है, आप जो लिख लो, इसे क्या क्या कह सकते हैं? इन्फेंट कहते हैं कि नहीं? यस सर। टॉडलर कहते हैं कि नहीं? ये इस तरीके से। अब देखो, इट इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। Next is, under which of the following condition is a person most likely to fall sick? तो फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि when she is recovering from malaria, when she has recovered from malaria and is taking care of some persons suffering from chickenpox, when she is a 4-day fast after recovering from malaria and taking care of someone suffering from this. So किस केस में ज़्यादा चांस है सर ए। कि उसे ऐसा होगा? बताओ। सर ए। Sir, see.
सी होगा, क्योंकि अगर मान लो वो मलेरिया से, वो अभी अभी मलेरिया से निकला है और 4 डे फास्ट कर, हाँ? When she is a 4 day fast after recovering from malaria, ना? So अगर वो मलेरिया से निकल गया है और 4 डे फास्ट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं। Yes, sir. तो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होगा कि जैसे ग्लूकोज वीक हो गया है, Yes, sir. ठीक है, वीक हो गया है और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं, तो इस तरीके से बॉडी इज वीक एंड इट इज नॉट रिकवर्ड प्रॉपर्ली, एंड इन दिस केस क्या होगा बताओ कि इट हैज मोर चांस। सो इस चीज को लिखें, मलेरिया इज वेरी सीरियस फेटल डिसीज। क्या आपको मालूम है कि 2 मिलियन लोग पूरी दुनिया में हर साल मलेरिया से मर जाते हैं, 20 लाख लोग, बताया था नहीं आप? Yes, sir. So malaria is very serious fatal disease. Is very serious fatal तो disease. इसमें तो डायरेक्ट सी भी लिख सकते हैं। सी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्यों होता है? बिकॉज मलेरिया की वजह से फेटल डिसीज तो है, एंड देयर आर द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड विद इन आवर बॉडी ड्यू टू मलेरिया। हमारे अंदर मलेरिया में कौन अटैक करता है? का प्लाज्मोडियम अटैक करता है। प्लाज्मोडियम का एक पैरासाइट है जो यूकैरियोटिक है, बात की नहीं, तो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से नहीं होता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मोडियम द कॉजेटिव एजेंट, जिसकी वजह से होता है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिसीज, क्या करता है? रिलीजेस टॉक्सिन्स, वो जहरीले पदार्थ छोड़ता है इन आवर बॉडी, विच कॉजेज, जिसकी वजह से क्या क्या हो जाता है? स्वेलिंग। क्या क्या चीजें फूल जाती हैं? लीवर फूल जाता है क्या? Yes, sir. स्वेलिंग ऑफ लीवर, लीवर ठीक से काम नहीं करता इसकी वजह से, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें हो जाती हैं, एंड बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, एंड बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। सर डिजीज के बाद क्या है? हाँ, सर डिजीज के बाद रिलीजेस ऑफ दिस डिसीज, रिलीज करता है, छोड़ता है। हमारे अंदर क्या छोड़ता है? टॉक्सिन का मतलब जहरीले पदार्थ। तो हमारी बॉडी क्या करती है? नॉट फंक्शन प्रॉपरली, एंड मोर ओवर दैट पर्सन इज एट 4 डे फास्ट, सो डेप्लीटेड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, है ना। मोर ओवर such person if is at 4 day fast, then depleted from nutrients, तो उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं रह जाएंगे, एंड ठीक है, there are more chances of getting caught by infectious chicken pox. So there are highest chances in C case for getting caught by that infectious disease, caught by that infectious disease
चिकन पॉक्स कौन सी डिजीज? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, तो उसको चिकन पॉक्स की वजह से जो सी केस है ज्यादा खतरा है। अभी आप लोगों के लिए स्मार्ट टीवी आ गया है तो वो तुरंत चलेगा, इसमें भी चल जाता था बट वो भी असेंबल कर रहे हैं। नोट कर लिया? प्रार्थना समझ में आई बात? तो इतना बड़ा इसका तो डायरेक्ट सी भी हो सकता था। सी हो सकता था, थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या रीजन है। कि टॉक्सिन्स होते हैं पूरी तो ठंडा टाइम ला सके क्या? डेप्लीटेड का मतलब है उनके अंदर उसका स्तर गिर जाना, डेप्लीट हो जाना। जैसे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स डेप्लीट हो जाते, जानते हो? Yes, अगर sir. उसमें से फसलें उगाते रहो तो उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, डेप्लीट हो जाएंगे। आँख में हाथ न लगाया करो या फिर सैनिटाइजर लाया करो, ठीक है ना? कुछ ना कुछ, क्योंकि अब ये तो मौसम अच्छा नहीं है तो कुछ ऐसा रखा करो बोतल, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कहीं जाती हो नहीं। अभी आजकल सही समय नहीं चल रहा है। एक बोतल छोटी सी ले सकता है सर लास्ट में तो कौन ने फोटो ले लिया ना? ये सब ठीक है। चलो अब आगे की बात करें। एक और क्वेश्चन क्या है? यस सर। यस सर। 6 क्वेश्चन लिए। यस सर। क्या क्वेश्चन है 6? Under which of the following conditions are you most likely to fall sick? So when you are taking examination, when you have traveled by bus and train for 2 days, when your friend is suffering from measles, when you are taking examination, when your friend is सी होगा, और ये तो नहीं बता रहा है कि हम उसकी केयर कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं बताया ना कि हम अपने फ्रेंड के पास हैं कि नहीं। चेक करें इसका जरा। Under what, which of the following conditions are you most likely to fall sick when you are taking examination? So, 3 चीजें कही गई हैं कि हम When my friend, तीसरी बात सही है, when my friend is suffering, ज़्यादा ठंडे तो कम करें ना सर ठीक है। तो पूरा शॉर्ट कर देंगे, सही हो जाएगा, मीडियम कर देंगे। So I will be most likely to fall sick. I will be most likely to fall sick when my friend is suffering from measles. When my friend is suffering from measles and I visit, तो measles से हो गया and I come in contact with him and I इसमें तो सी कुछ और लिखा है।
क्या लिखा है? Sir, when your friend is suffering from measles, sir, तो यही है ना, योर फ्रेंड नहीं, यही चीज तो लिखी है. एंड आई कम इन कॉन्टेक्ट विद, क्या है बोलो. sir, उसको लग जाएगा तो फैल जाता है. हाँ, with him because measles is a contagious disease. Infection. Because measles is an infectious. Sir, हम इसमें जो सी लिखा है वो लिख सकते हैं. When your friend is suffering from measles. तो उसी को ही तो लिखा है ना. तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये बात पूछी गई है कि कब तुम बोलोगे, जब माई फ्रेंड ही तो बोलोगे, योर फ्रेंड थोड़ी ना बोलोगे. आपके बारे में कॉन्टेक्स्ट में पूछी गई है व्हेन यू, तो फिर आप उसका आंसर कैसे दोगे? इन दिस कंडीशन आई विल फॉल सिक. तो ज़्यादा चांस कब बीमार होने के हैं? इस तरीके से. ओके, और देखिए चलो. Sir, अब हम्म? sir, अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ना. ओके, लिख लिया. So next chapter is atoms and molecule. molecules.